Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science. जो क्लास 7 की है जिसमें चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं. चैप्टर 4 का ये पार्ट 3 है. चैप्टर का नाम है क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर. मतलब जो भी एम्पायर वगैरह बने उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. तो इससे पहले पार्ट 1 और 2 हो चुका है. तो पार्ट 3 ये आपका शायद लास्ट पार्ट होगा. तो हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे थे. ग्रेट अकबर जो थे, अकबर द ग्रेट, उसके बारे में पढ़ रहे थे. अब हम लोग मतलब उनके बारे में पढ़ रहे थे और उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, वहां तक हम लोगों ने पढ़ा. अब लिटरेचर एंड आर्ट में उनका कैसा रुचि था, वो कैसे लिटरेचर और आर्ट को देखते थे, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अकबर was a great patron of art and literature. He had patronized many scholars and literary persons. 9 famous scholars known as Navratna or 9 jewels adorn his court. अब देखिए अकबर जो थे वो मतलब आर्ट और कल्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे. मतलब वो आर्ट और कल्चर को एकदम प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, संरक्षित करके रखना चाहते थे. वो समझते थे कि ये आर्ट और कल्चर ही है तो हम लोगों को बताता है कि इस समय में कैसे लोग रह रहे थे. तो मान लीजिए आज से 200 साल बाद अगर लोग चाहेंगे तो उस समय में कैसे मतलब लोग रह रहे थे, तो ये आर्ट और कल्चर से जान पाएंगे तो उस समय में ऐसे लोग रह रहे हैं. तो इसीलिए ये जो अकबर थे ये आर्ट और कल्चर के बहुत बड़े मतलब संरक्षक थे. और इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर विद्वान लोगों के और बहुत बड़े पढ़े मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने कोर्ट में को मतलब बिठा के रखते थे, अपने साथ रखा करते थे ये हमेशा. और हिज फेमस स्कॉलर नॉन एज नवरत्ना. इनके जो फेमस स्कॉलर थे, जो विद्वान लोग थे इनके, उनको नवरत्ना बोला जाता है. मतलब 9 रत्न मतलब 9 बहुमूल्य चीज, मतलब 9 आदमी हुआ करते थे इनके नवरत्न में, जो अपने अपने विषय में पारंगत हुआ करते थे, बहुत विद्वान हुआ करते थे. उनके साथ ये हमेशा डिस्कस किया करते थे और उनसे मतलब क्या बोलते हैं राय विचार लिया करते थे. बहुत सारे चीज उनसे किया करते थे. प्रोमिनेंट अमोंग देम वाज अबुल फैजल, अब्दुल रहीम खान, बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह एक्सेट्रा. और ये जो 9 ज्वेल्स जो थे और 9 नवरत्ना जो थे, उनमें जो प्रोमिनेंट थे, जो प्रसिद्ध थे, वो थे अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान, बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह एक्सेट्रा. Abul Fazl was a great poet and scholar and poet. He has written Akbarnama, a famous book based on the life of Akbar. अबुल फैजल जो थे या अबुल फैजल जो थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे और साथ ही पोएट भी थे. वो पोएट वगैरह लिखा करते थे. उन्होंने एक किताब लिखी थी अकबरनामा. अकबरनामा अकबर के ऊपर लिखा गया एक किताब है जो किनके द्वारा लिखा गया, अबुल फैजल के द्वारा लिखा गया. अकबरनामा में उन्होंने बताया कि अकबर का चरित्र कैसा है, वो कैसे शासन करते हैं, उनका साम्राज्य कैसा है, किस तरह से वो अपनी जनता पे शासन करते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या है, ये सब चीज मतलब बहुत सारी चीज अकबर के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा. अब रिलीजन अब मतलब लिटरेचर और आर्ट हो चुका है. अब हम देखते हैं जो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा थे, धार्मिक प्रवृत्ति उनकी कैसी थी. क्या वो हमेशा मतलब अपने ही धर्म को सर्वोच्च मानते थे या सभी धर्मों को एक समान मानते थे. इस तरह देखते हैं वो मतलब कैसे सोच वाले थे. अकबर वाज नॉट अ बाइगर. मतलब बाइगर का मतलब होता है कट्टरपंथी नहीं थे. वो अपने धर्म को लेकर कट्टरपंथी नहीं थे. जैसे बहुत दूसरे जो शासक थे, दूसरे जो रूलर थे, वो बहुत ही कट्टर हुआ करते थे. मुस्लिम धर्म को ही सर्वोच्च माना करते थे. वो बोलते थे जो मुस्लिम धर्म का जो पालन करता है वही सबसे अच्छा है, बाकी सब धर्म खराब है, सब धर्म को खत्म कर देना चाहिए और मुस्लिम धर्म को सबको पालन करना चाहिए.
had liberal view of all religion. He had introduced a new religion known as Deen-e-Ilahi or the religion of one God. अब देखिए ये इनके 9 ज्वेल्स जो थे या नवरत्न लोग जो थे, और साथ में ये क्या क्या करते थे, कभी कभी बैठक किया करते थे। मतलब जैसे बहुत सारे धर्म के लोग थे, सभी धर्म के सबसे प्रतिष्ठित लोग जो हुआ करते थे, जो प्रोमिनेंट जो उस मतलब रिलीजन के लोग हुआ करते थे, उनको ये बुलाया करते थे और उनके साथ ये मतलब बैठक किया करते थे और डिस्कशन किया करते थे। तो इन्होंने पाया कि सब धर्म जो है, सब धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो मतलब प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सबका जो आइडिया है लगभग एक ही पॉइंट पे खत्म होता है। वो आइडिया क्या है, जो मतलब सब धर्म यही बोलता है, जो सच रास्ते पर चलो, किसी को हानि ना पहुंचाओ, भगवान एक है, सब मतलब भगवान एक है और सबको एक समय में उसी में जाके विलीन हो जाना है। तो इस तरह से उन्होंने देखा जो आइडिया ऑफ ऑल रिलीजन, सब रिलीजन का जो आइडिया है वो लगभग एक ही है, मतलब एक ही आइडिया पे सब रिलीजन बेस्ड है। तो उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की। उन्होंने बोला जो हम ऐसा एक धर्म बनाते हैं, सब मतलब सब प्रतिष्ठित लोगों से विचार लेके उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसको दीन-ए-इलाही बोला जाता है। और उस वो दीन-ए-इलाही का मतलब होता है द रिलीजन ऑफ वन गॉड, मतलब एक जिस रिलीजन में एक ही भगवान हो, वैसा मतलब इसका मतलब यही होता है। दीन-ए-इलाही का मतलब ये होता है। दीन-ए-इलाही वाज बेस्ड ऑन द कॉमन ट्रुथ ऑफ ऑल रिलीजन। ही नेवर इंसिस्टेड एनीवन टू फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन। ये जो कॉमन ट्रुथ मतलब मैंने बोला था ना, जो एक ही विचार, सब धर्म का लगभग एक ही विचार होता है, कॉमन होता है सब धर्म का विचार। तो उसी विचार पे बेस्ड इन्होंने ये नया धर्म बनाया था। और ये कभी भी किसी को इंसिस्ट नहीं किया करते थे, किसी पे दबाव नहीं डाला करते थे जो तुम इस रिलीजन को फॉलो करो। जहांगीर के बारे में हम लोग देखते हैं, जहां आफ्टर द डेथ ऑफ सलीम असेंडेड द थ्रोन। सलीम जो है, जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अपने पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा बेटा जो था वो सलीम था। तो उनको मतलब नियम के अनुसार से उन्हीं को राजा बनना था। तो वो राजा के पद पे आए और उन्होंने अपना राज सिंहासन संभाला। ही टुक द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन जहांगीर। नूरुद्दीन जहांगीर का टाइटल उन्होंने लिया। और द कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड, और नूरुद्दीन जहांगीर और कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये मतलब जो वर्ल्ड का विजेता है, जो संसार के विजेता है, इस तरह का टाइटल वो अपने आप मतलब वो लिए। जहांगीर वाज ए ग्रेट लवर ऑफ जस्टिस, मतलब ये न्याय संगति आदमी थे, मतलब न्याय को ये बहुत पालन किया करते थे, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, ये हमेशा ऐसा सोचा करते थे। ही हैड ए बिग बेल फिक्स्ड ऑन द गोल्डन चेन हंग एट द गेट्स ऑफ रॉयल पैलेस। एनीवन हु पुट द चेन वाज हर्ट एंड अकॉर्ड जस्टिस बाय द एम्पायर। अब इन्होंने क्योंकि ये न्याय के फेवर में थे और न्याय को सतर्कता पूर्वक या मतलब कठोरता पूर्वक पालन किया करते थे, तो इन्होंने अपना जो इनका पैलेस था, महल था, उसके गेट पर एक बड़ा सा घंटा लगाया था, जो मतलब बड़ा सा घंटा लगाया था जो सोने के कड़ी मतलब सोना का जंजीर जिसमें लगा हुआ था। अब कोई भी अगर बाहर से आदमी आता, कोई भी दुखियारी आता या दुखी आदमी आता, उसको न्याय का जरूरत होता, तो वो गेट पे लगा हुआ था। तो और वो जंजीर जो था, वो घंटे का जो जंजीर था वो बाहर लटका हुआ था। वो आदमी उस घंटे को जब बजाता तो घंटे से आवाज निकलती, तो वो जब उस घंटे को बजाता तो उस आदमी को फिर इनके पास ले जाया जाता था, जहांगीर के पास, और उसके बाद वो डायरेक्ट उस मतलब आदमी का जो अपना सुना करते थे, उसकी क्या परेशानी है, उसके बाद उसको उसके हिसाब से न्याय दिलाया करते थे। कैंपेन एंड कंक्वेस्ट। अब देखिए इन्होंने क्या क्या अभियान चलाया, कैसे कैसे विजय हासिल किया, इसके बारे में देखते हैं। प्रिंस खुसरो जहांगीर सन हैड रिबेल अगेंस्ट हिम। जहांगीर डिफेक्टेड हिम नियर लाहौर एंड इम्प्रिजन हिम। प्रिंस खुसरो जो है वो जहांगीर के बेटे हैं, उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर ने उनको परास्त किया और उसको जेल
डाल दिया। द सिख गुरु अर्जुन देव हु हैड प्लेस्ड खुसरो was tortured and put to death. He had defeated Rana Ram Singh in 1640. अब देखिए जब वो प्रिंस खुसरो था उसको सिख मतलब सिख के जो गुरु थे अर्जुन देव उन मतलब उनका आशीर्वाद हासिल था प्रिंस खुसरो को। तो इसी के लिए क्योंकि प्रिंस खुसरो जो थे वो इसके रिबेलियन हो गए थे, जहांगीर के रिबेलियन हो गए थे, इसलिए उसको तो जेल में डाल ही दिया गया, साथ में इसको भी जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद इनको टॉर्चर किया गया अर्जुन देव को, जो कि सिख के गुरु थे, और एट लास्ट उनको मतलब जेल में ही मृत्यु हो गई। इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहां वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल intelligent woman. Jahangir married her and she had a great influence on the empire. अब देखिए नूरजहां बहुत ही ब्यूटीफुल औरत थी और बहुत ही इंटेलिजेंट औरत थी। उनका जो इन्फ्लुएंस था जहांगीर पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था, मतलब वो जो बोला करती थी जहांगीर वही किया करते थे। सब बात जो मतलब नूरजहां जो बात बोला करती थी जहांगीर उसी रास्ते पे चला करते थे। ड्यूरिंग जहांगीर William Hawkins and Sir Thomas Roe visited the court of Jahangir for establishing trade relation with India. अब देखिए जहांगीर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके वहां का दो प्रतिनिधित्व तो आए थे यहाँ पे इंडिया में। एक तो था विलियम हॉकिंस और दूसरा तो था सर थॉमस रो था। वो जहांगीर के कोर्ट में आए, मतलब जहांगीर के न्यायालय में आए और मंत्रिपरिषद में आए, और वहां पे उन्होंने बोला जो हम इंडिया के साथ अपना ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप हमको इसका इजाजत दीजिए। क्योंकि ये जो मुगल मतलब एम्परर था ये ही लगभग पूरे कंट्री पे इनका राज चलता था। छोटा मोटा राजा तो था ही, मगर लगभग बहुत कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट पे इनका राज हुआ करता था। इसलिए मेन यही थे, अगर इनको स्वीकार्यता मिल जाती तो बाकी सबसे मिल ही जाती। इसीलिए सबसे बड़े आदमी के पास ये दोनों गए और वहां से स्वीकार्यता मांगने लगे किसके लिए, अब ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी दे दिया। सर थॉमस रो स्टेड इन कोर्ट ऑफ जहांगीर फॉर 3 सालों तक थॉमस रो मतलब क्या बोलते हैं जहांगीर के कोर्ट में रहे। जहांगीर allowed the English state to establish trade relation with his empire. जहांगीर ने इंग्लिश ट्रेडर्स को अलाउ कर दिया, जो मतलब वो ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिया के साथ। शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर जहांगीर डेथ हिज सन शाहजहां ascended the throne in 1628 AD. 1 year after his father death, he was a king of Durrani. He faced revolt in Bundelkhand and Deccan. अब देखिए जहांगीर के मरने के बाद उसका बेटा जो था शाहजहां वो मतलब सिंहासन पे आए 1688 ईस्वी में, और एक साल अपने पिता के 1 साल के मरने के बाद he faced revolt in बुंदेलखंड एंड डेक्कन। वो बुंदेलखंड और डेक्कन में विद्रोह मतलब उनके विरुद्ध विद्रोह हो रहा था, तो उनको ये although he was able to put down the rebellion in Bundelkhand, he had to face a lot of problem in south. However, after a long effort, he annexed the kingdom of Ahmednagar. Bijapur and Golconda also submitted to the Mughal and submitted a treaty with Mughals. He appointed Prince as the viceroy of Deccan, but to fail to achieve success. अब देखिए इन्होंने बुंदेलखंड पे तो विजय प्राप्त कर दी और उसको मतलब उनका विद्रोह दबाने में सफल हो गए। साथ ही ये जो क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में जो चल रहा था विद्रोह, उसको भी इन्होंने मतलब दबा दिया और उस पर भी जीत हासिल कर ली। कैसे जीत हासिल की, इन्होंने लड़ाई किया, अटैक किया वहां पे, और वहां पे बहुत सारे रीजन को हड़प लिया, जिसके कारण वहां के जो किंग थे, वहां के जो रिबेलियन थे, उसको सरेंडर करना पड़ा। और बाद में बीजापुर को भी इन्होंने, गोलकुंडा को भी अपने अंदर में ले लिया, और क्या बोलते हैं अहमदनगर को भी अपने साम्राज्य में ले लिया, मतलब एस्टेब्लिश कर दिया। और बाद में जो साउथ इंडिया का पार्ट है वहां पे भी तो देखिए, क्योंकि इंडिया
इंडिया बहुत बड़ा था और बहुत बड़े पार्ट को मतलब चलाने के लिए बहुत ज्यादा राजा की जरूरत होती थी या बहुत ज्यादा प्रतिनिधि की जरूरत होती थी। तो इन्होंने क्या किया, जो साउथ वाले पार्ट में अपने प्रिंस को भेज दिया, अपने राजकुमार को भेज दिया साउथ वाले पार्ट में राज करने के लिए। शाहजहां फेल in 1657 AD and his four sons began to fight for throne in which his youngest son Aurangzeb emerged victorious। अब देखिए शाहजहां बीमार हो गए 1757 ईस्वी में, जिसके बाद अब बीमार हो गए, अब वो मतलब शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो उनका 4 पुत्र थे, चारों पुत्र एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, तो हम बैठेंगे मतलब हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे। तो इस सब में जो सबसे बुद्धिमान सबसे बलवान जो था वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने बाकी सबको डिफीट कर दिया और खुद किंग बना, फिर राजा बना। औरंगजेब imprisoned Shahjahan at the fort of Agra. Shahjahan passed the rest of life in the fort looking at the Taj Mahal built in memory of his beloved Begum Mumtaz Mahal. He died in 1666 AD, was buried alongside his wife in Taj Mahal। अब देखिए औरंगजेब जो थे अपने पिता को बीमार था ये शाहजहां, तो भी औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को इम्प्रिजन कर दिया, कैप्टिविटी में रख दिया, जेल में रख दिया। वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पे मृत्यु हो गई और मतलब और इनको जो दफनाया गया वो इनकी बेगम जो थी ताजमहल में ही इसको आज का जो ताजमहल है वो मतलब किसकी याद में बनाया गया था, शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल के याद में बनाया था। इसके कारण जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको भी अपने बेगम के कब्र के मतलब अलोंग साइड मतलब साइड में जाके दफना दिया गया। अब औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। औरंगजेब वाज द यंगेस्ट सन ऑफ शाहजहां। ही imprisoned his father and occupied the throne after defeating brothers दारा, सोजा एंड मुराद। अब देखिए ये सबसे छोटा बेटा था अपने पिता का और इसने क्या किया, जब ये मतलब राजा बना अपने तीनों भाई को हरा के बना। उसका तीनों भाई का नाम दारा, सोजा और मुराद था और अपने पिता को कैप्टिविटी में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ही रूल्ड अ वास्ट एम्पायर फॉर द लार्जेस्ट पीरियड ऑलमोस्ट फॉर 50 ईयर। इन्होंने बहुत बड़े एरिया में राज किया और बहुत लंबे समय तक राज किया, लगभग 50 सालों तक राज किया। मोस्ट पार्ट ऑफ हिज करियर हिज टेन्योर वाज स्पेंट इन पुटिंग डाउन रिवोल्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। अब देखिए इसका जो मतलब टेन्योर था, इनका जो कार्यकाल था उसमें बहुत सारे विद्रोह होता रहता था, तो इसको दबाने में, विद्रोह को सप्रेस करने में इनका बहुत सारा समय जाता था। द मराठा अंडर शिवाजी वेर posing a great threat to his empire. The revolt of Rajput, the nobles and some other tribes had made the Mughal empire very weak। अब देखिए मराठा जो थे, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा जो था एक बहुत पावरफुल साम्राज्य था, तो जिसके कारण इनको मतलब ये मतलब शत्रुता सहनी पड़ी और उनसे लड़ाई वड़ाई भी उनकी बहुत सारी हुई। और इधर राजपूत का भी रिवोल्ट होता था, राजपूत भी इसके अंग्रेज से विद्रोह किया करते थे, नोबेल्स लोग भी इसके अगेंस्ट विरोध किया करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे विद्रोह होने लगे, जिसके कारण इनकी जो मतलब पकड़ता थी, मतलब इनकी जो पकड़ थी वो कमजोर होने लगी और इनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे वीकनेस की तरफ चलता गया, मतलब कमजोर होने लगा धीरे धीरे। औरंगजेब डाइड इन 1707। After his death, the East India Company became the leading power in India। अब देखिए धीरे धीरे ये वीक होते गए, इनका एम्पायर वीक होता गया और 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गए। अब औरंगजेब जो मर गया उसके बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो मतलब फाउंडेशन है वो बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से कर दिया, मतलब अपना पैर बहुत अच्छे तरीके से जमा लिया। अब ये पूरे कंट्री पे राज करने लगेंगे और धीरे धीरे अपना साम्राज्य और अपना ट्रेड पूरा इंडिया में ही एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा तो ये जो मुगल एम्पायर था, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, जो मुगल जो आए उसमें जो ये शासक रूलर वगैरह जो आए थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो लास्ट जो था वो औरंगजेब था, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई थी। तो इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर एंड होता है, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।